भारत का एक ऐसा रहस्यमय किला जहां प्रवेश करने वाले को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले के आसपास भी न भटकें, अन्यथा इस क्षेत्र में आपके साथ कुछ भी भयानक घटना घट सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में स्थित भानगढ़ के किले की। यह किला हमेशा से ही अपनी असामान्य घटनाओं के लिए जाना जाता है। ये असामान्य घटनाएं इस किले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देती हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरज ढलते ही यहाँ लोगों को अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होने लगती हैं। यही कारण है कि इसे भारत का सबसे भूतिया और रहस्यमय किला कहा जाता है। भानगढ़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आता है, इसलिए इस विभाग ने भी दिन ढलने के बाद इस किले में जाने पर पाबंदी लगा रखी है और राज्य सरकार द्वारा भानगढ़ के किले के बाहर चेतावनी के तौर पर एक बोर्ड लगाया गया है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ ना तो कोई रुकेगा और ना ही इसमें प्रवेश करेगा। हालांकि भूतिया इलाका होने के कारण भानगढ़ एक भयभीत करने वाली जगह है, लेकिन इसके बावजूद इसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन वह सिर्फ दिन के ही समय यहाँ आते हैं, रात को यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इस किले के पीछे के हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा है, जिसके पास बहुत ही अंधेरा रहता है। ज्यादातर लोगों को इसी जगह अजीब अजीब चीजें महसूस हुई हैं। कई बार लोगों को यहाँ किसी के बातें करने की आवाजें या एक अलग तरह की विशेष परफ्यूम जैसी स्मेल आती है। इस किले के बारे में वहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो किले में आज भी तलवारों की आवाजें और लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। इसके अलावा किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने की या उनकी चूड़ियों के खनकने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछों का तो यहाँ तक कहना है कि जब वह किले के आसपास से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो उनका कोई पीछा कर रहा हो। इन्हीं सभी कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है और इसके अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। आखिर इस किले में होने वाली असामान्य घटनाओं का सच क्या है, इसके बारे में तो प्रमाणिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ घटने वाली रहस्यमय घटनाओं के संबंध में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ के इस किले में कभी राजकुमारी रत्नावती रहती थीं, जो कि बहुत ही खूबसूरत थीं। उनकी सुंदरता के चर्चे भानगढ़ और उसके आसपास के राज्यों में भी होती थी। कई राजकुमार तो उनसे विवाह करने के सपने सजाए हुए थे। वहीं दूसरी ओर भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था, जो कि काले जादू का बहुत ही बड़ा जानकार था। राजकुमारी को देखकर वह भी उनके प्रति आकर्षित हो गया। वह भी राजकुमारी से विवाह करने के सपने सजाने लगा। तांत्रिक हर हाल में राजकुमारी को पाना चाहता था और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। इसलिए उसने तंत्र विद्या और काले जादू का सहारा लिया। एक समय की बात है जब राजकुमारी रत्नावती दासियों के साथ बाजार में श्रृंगार का सामान लेने गईं। वहीं दूसरी ओर उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से तेल की शीशी पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया और दासियों के हाथ राजकुमारी को भिजवा दिया। उस तांत्रिक की मंशा थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी उसकी ओर खिंची चली आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी को तांत्रिक के छल की भनक लग गई और दासियों द्वारा उन्होंने उस तेल की शीशी को एक चट्टान पर फिकवा दिया और वह तेल चट्टान पर बिखर गया। काले जादू के असर से चट्टान तांत्रिक की ओर खिसकने लगी और उसके ऊपर जा गिरी, लेकिन उस तांत्रिक ने मरने से पहले श्राप दिया कि कुछ ही दिनों में भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे और उनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए भानगढ़ में भटकती रहेंगी। तांत्रिक के मरने के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्यों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ की हार हुई। वहाँ के सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। युद्ध इतना भयंकर था कि लोगों की चीखों से भानगढ़ गूंज उठा। इसके बाद वह किला तबाह हो गया और हमेशा के लिए वीरान हो गया। कभी एक टाइम हुआ करता था जब यहाँ मंदिरों की घंटियों से आस्था के सुर प्रवाहित होते थे और चारों तरफ खुशहाली का माहौल बना रहता था, लेकिन आज यहाँ भूत प्रेतों का साया मंडराता है। हालांकि यहाँ भूत प्रेतों को आज तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इन घटनाओं के चर्चे इतने हो चुके हैं कि इस इलाके की गिनती आज देश के सबसे भूतिया इलाके में की जाती है। यहाँ आसपास के गांव में रहने वालों का तो आज भी विश्वास है कि राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ के निवासियों की आत्माएं आज भी इस किले में भटकती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में लगी बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आप तक हमारी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस पहुंच सकें। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।